भगवान और उनके देवता, उनके अंग कहा जाता है, अभिन्न होता है। हमारी बुद्धि से हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए खाली उदाहरण मैंने तो आपको दिया है कि देवी अहल्या और देवी तारा, दोनों में नारी को मतलब कहा जाता है कि व्यभिचारी हुआ था। हम लोग पढ़े थे, देखे थे, शास्त्र में पढ़े, लेकिन एक जगह में श्री कृष्ण साइलेंट रहते हैं, देवी अहल्या को उद्धार कर देते हैं, वो किसी को निर्दोष नहीं किया वो। जबकि विश्वामित्र देव भगवान को जब श्री हरि को बोले, तब बोले कि इसमें दोनों का दोष है, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं बोला उनके प्रत्युत्तर में, वो अहल्या देवी को उद्धार कर दिया। लेकिन देवी तारा के लिए उन्होंने भले छुप के मारना पड़े, जो कि क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, तभी उसको मार थे। इसलिए भगवान की क्रिया, भक्त जो है, भगवान जो करने पर भी वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे पूज्य हैं। भक्त ऐसे ही भगवान को, हम नहीं कह सकते अंध भाव से हम लोग भगवान को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन भक्त उनको समझ जाता है। समझे, देवता भगवान के अंग है। अंग मतलब भगवान की दिव्य अंग का, शरीर का वो एक एक अंश है। उनके बिना, जिसे यज्ञ, जो यज्ञ पुरुष भगवान को कहा जाता है, जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ माध्यम से भगवान को पूजा करते थे, माता सची कहती थी कि जब तक युधिष्ठिर महाराज अभी सम्राट बने हैं, तब हमारा पतिदेव घर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बार बार उनको बुला रहे हैं। जैसे इंद्रदेव, श्री वरुण देव, श्री कुबेर देव, श्री दिक्पाल को बुलाया जाता है, श्री शाम देव, श्री वायुदेव, श्री अग्निदेव, सब जब आते हैं, क्योंकि ये भगवान की भुजा है, ये भगवान के मुख है अग्निदेव, तो ये सूर्यदेव भगवान की आंखें हैं। तो आप भगवान को पूजा करोगे, उनके अंग को निंदा करोगे, ये किस प्रकार पूजा है? समझे? इसीलिए जो है भक्त कभी भी किसी भी शास्त्र में, जो भगवान के प्रेमी भक्त है, किसी भी देवता को कभी भी निंदा नहीं करते हैं। जो लोग पुण्यात्मा है, उन्होंने काफी कुछ साधना किया होगा, जिस वजह से उनको ये देवताओं का पोस्ट मिला। नहीं, हाँ आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जाता कोई व्यक्ति देवता बनता है। और लेकिन शास्त्र में ऐसे वर्णन, श्रुतियों में, उपनिषद में जो वर्णन है कि श्री भगवान पहले देवताओं की सृष्टि करते हैं और देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं सृष्टि के लिए, वो आपस में एक नहीं हो पाते। ठीक है, ये सब बताया जाता है। इससे पता चलता है कि देवता भगवान से पृथक है और तभी भगवान को प्रार्थना करते थे और भगवान। लेकिन जब हम लोग जब जैसे भगवान को जब अर्चना करना, पूजा करना, जैसे हम लोग पूजा करते हैं ना, वो सारे देवता भगवान के अंग में रहते हैं, तभी हम भगवान के स्वरूप को पूजा करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जगन्नाथ जी के आंखें, वो सूर्य चंद्र आदि देवता हो जाते हैं। लीला जो है और उनके मतलब पति शायद गौतम उन्होंने श्राप भी दिया था, लेकिन अगर वो इंद्रदेव जी को अगर इग्नोर करें तो कोई श्राप क्यों? और अगर श्राप आ रहा है इसका मतलब उन्होंने बेसिकली उनकी गलती, मतलब उनका दोष माना होगा। जो दोष किन्होंने माना? गौतम ऋषि ने माना, भगवान ने कोई दोष नहीं माना। और इसमें इंद्रदेव का फायदा हुआ क्या? सहस्त्र योनि शरीर में होने के लिए श्राप दिए, फिर सहस्त्र नेत्र हो गया। वो सहस्त्र नेत्र में उन्होंने जब श्री कृष्ण की लीला देखा तो सारे लोग नहीं देख पाए वो उनको जैसे बीच में रहे, वो चतुर्पार्श्व में देखे रासलीला को, और सब लोग एक साइड में देखे, उसे फर्क हुआ। तो इसमें इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार की जो श्राप हो या मतलब देखा जाता है शास्त्र में वरदान हो, भगवान श्री कृष्ण इसके अंदर कुछ भी नहीं करते।
या तो सब कराते हैं। इसमें दोष, अगर हमारी जो गुरुदेव कहते हैं कि दोष की वजह से अगर कृष्ण प्रेम में वृद्धि हुआ तो दोष कैसे कहेंगे उसको? दोष का फल कभी भक्ति नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अगर आपने दोषी है, आप उसके वजह से कि बहुत बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा फिर कैसे? ये विरोध नहीं हो गया। इसीलिए देवताओं को कोई दोष नहीं है, उनका अपराध भी नहीं है। अगर कृष्ण प्रेम उसके बदले में उनको 1000 गुना बढ़ा तो किस प्रकार दोष है? उस तरह श्राप तो सबको मिलना चाहिए, ऐसे कहा जाएगा। अगर देवता भगवान के अगर है भगवान के, लेकिन बहुत सारे जगह हम देखते हैं हमको स्वर्ग की प्राप्ति और ब्रह्मांड में कोई हायर लोक की प्राप्ति, उसके अगेंस्ट एडवाइस करते हैं। लेकिन जो लोग पुण्य कर रहे हैं बहुत सारा अर्जन, यही इंटेंशन के साथ कि हमको पुण्य अर्जन करना है और हमें बेटर एक पोस्ट मिलेगा उससे, वही लोग माना जाता है देव बनते हैं, क्योंकि उनका आसक्ति रहता है पुण्य के। देव नहीं बनते, उसी लोक को जाते हैं। उसी लोग हाँ, जैसे महाभारत में देवराज इंद्र श्री नारद को एवं श्री नारद एवं श्री पर्वत मुनि को कह रहे हैं कि नारद जी, अभी भूमंडल में अभी देखा जाता है कि कोई राजा आ नहीं रहे यहाँ पे स्वर्ग लोग, क्योंकि जो राजा बिना डरे मतलब मृत्यु को सामना करता है युद्ध क्षेत्र में, वो भी धर्म युद्ध में, वो तो स्वर्ग आता है, आने के बाद उसको मेरे इक्वल फैसिलिटी मिलता है। देवराज इंद्र की इक्वल फैसिलिटी उनको मिलता है, समझे? आजकल क्यों नहीं आ रहे? ये प्रश्न महाभारत में है, आप देखोगे जो नल राजा के उपाख्यान में वहां पर वर्णन है। तो देवर्षि नारद उत्तर देते हैं कि अभी एक दमयंती नामक एक स्त्री जो इतने सुंदर है, उसको सब लोग पाने के लिए, चाहने के लिए युद्ध वगैरह ना करके कैसे उससे शादी करेंगे, इस बारे में सब सोच रहे हैं, इसलिए युद्ध नहीं हो रहा, इसलिए कोई आ नहीं रहा। तो इस प्रकार जो अगर देवराज इंद्र का मतलब प्रस्ताव है, तो इसी में सृष्टि माता जी आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होता है कि जो लोग के मन में कामना है, भोग करने की कामना, वो वहां जाते हैं। लेकिन एक भक्त किसी भी वस्तु की भोग करना नहीं चाहता। ठीक है, 11 स्कंद में वर्णन होता है कि जो श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि जो मतलब ऐसा भी सिद्धि है जिससे मतलब अप्सराओं की रक्ति क्रीड़ा को देख सकते हैं। समझ रहे हो? अगर हम यहाँ पर किसी लड़की को देखना तो वो अपराध माना जाता है, उसी को देखने के लिए एक तपस्या भी है और लोग करते भी हैं, जाते भी हैं। तो बताओ, उस प्रकार व्यक्ति इतना मतलब घिनौना जिनका दृष्टि है, वो भगवत धाम जाएंगे वो लोग। इसीलिए भगवत धाम जाने के लिए देवता के धाम जाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि तुम्हारा अगर भोग इच्छा, देवता लोग जो रहते हैं, अगर भगवान राम वो भला भगवान को प्राप्त करना क्यों नहीं चाहेगा, वो भोग क्यों करना? देवता लोग भोग करते हैं, तो आपको किसने बताया? अष्टम स्कंद भागवतम इस बारे में आप पढ़ोगे, आप जब आएगा टॉपिक, बलि महाराज जब ये समुद्र मंथन से पहले बलि महाराज स्वर्ग के बारे में बताए हैं स्वयं, वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि स्वर्ग कैसा है, देवता मन कैसे रह पाते हैं स्वर्ग में, समझे? तो वो बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, वो लोग आसक्त नहीं होते। लेकिन जो आसक्त होने के लिए जा सकता है, उसका एक विधि शास्त्र में बताया गया है, वेदों में, समझे? अगर आपकी इच्छा है, मनुष्य जीवन की इच्छा का सीमा नहीं है, ठीक है? अगर आपको इच्छा, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है रहना, पैसा और मतलब सुंदर स्त्री, धन और जो जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ, हाँ, उसमें अगर आपको उससे अच्छे क्वालिटी की चाहिए, उसी हिसाब से अगर आपको पता चले गया कि ये उसकी रास्ता है, तो आप अवश्य उसके लिए प्रयत्न करोगे। प्रयत्न नहीं करा, मृत्यु समय इच्छा तो करोगे, इच्छा करने पर भी वो लोग प्राप्त हो जाओगे। ये बात सुखदेव गोस्वामी पाद बताए द्वितीय अध्याय में, द्वितीय स्कंद में, जो सत्य मुक्ति क्रमिक मुक्ति। सुखदेव गोस्वामी पाद बताए अगर आपकी किसी भी भोग की इच्छा है
मृत्यु समय उपस्थित जब होता है, आप एक घड़ी तक आप सिर्फ उसी को सोचो, वहां चले जाओगे। इसका मतलब क्या होगा? मतलब अगर एक जगह में भोग करने के लिए आप जाते हो, भोग समाप्ति हो गया, फिर आपको भगा देंगे, फिर आप क्या हो गए? एक मनुष्य शरीर मिलेगा, भोग के बाद मनुष्य ही मिलता है। फिर आप उसी भोग पाने के लिए एक लंबा जीवन व्यतीत करोगे, उस बीते जीवन जो व्यतीत करोगे उसके अंदर पाप करोगे, पाप करते फिर नरक लोग जाओगे, फिर से निकलने के बाद पशु पक्षी कीट पतंग हो गए, फिर भूल जाओगे कि मैं क्या करना चाहिए था। इस प्रकार लिंक छूट जाता है। लेकिन जो भक्त होता है, क्यों इस झमेला में फंसना, वो उसमें नहीं जाता, क्योंकि हमारा स्वरूप वो नहीं है। अब कोई कहेगा भाई तुम्हें क्या अप्सरा अच्छा नहीं लगता? भाई अप्सरा अच्छा लगना, ये जो प्रवृत्ति आप कह रहे हो वो हमारा स्वरूप है ही नहीं, चाहे देवता हो या मनुष्य हो, शरीर हम नहीं है। जो रूप यहाँ की जगत की कोई भी चीज रूप को हम देखते हैं, बस स्वर्ग लोक की देखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक धोखा है, एक धोखा है आंखों का, जानते हो कि नहीं? शास्त्र में बताया गया है जो स्वरूप हमें दिखता है वो एक धोखा है। ये सृष्टि सत्य है, लेकिन जिस स्वरूप जो ढांचा को आप कहते हो कि अमुक व्यक्ति है, वो धोखा है, वो गलत है। जो स्वरूप में मैं आपके सामने बैठा हूं, ये स्वरूप रहेगा नहीं, ये एक ढांचा है, एक आकृति है, ये आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान है वो हमेशा रहता है। एक बार अगर आप मुक्त हो गए, एक बार अगर शास्त्र को समझ गए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे शास्त्र में देखा जाता है, भरत महाराज जब मृग की योनि में भी वो वही चीज उनका ध्यान था, फिर उन्होंने छोड़ छाड़ के आ गए थे उस आश्रम को। कोई मृग कभी रास्ता पाएगा? यहाँ का जो कुत्ता है वो कभी जा सकता है कि मैं आगरा जाऊं, यहाँ पर दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ हो गया, इसी रास्ता पकड़ूंगा तो मैं आगरा पहुंच जाऊंगा, जा पाएगा वो? लेकिन जो जात स्मरण है वो आ गया। वो जन्म उन कहीं और हुए थे, ध्रुव महाराज हिरण के शरीर में उसी आश्रम को आ गए जहां सारी ग्राम कीड़ा मिलता है। जो उन्होंने मतलब अपने पिताजी से सुने थे, सीखे थे ब्रह्म ज्ञान, उनका हृदय से ज्ञान है। दोबारा उन्होंने जब जन्म हुए भरत, जड़ भरत के रूप में, तब भी उन्होंने दोबारा किसी स्कूल में जाके पढ़े नहीं। जो पहले सीखे थे भगवत ज्ञान, उनका नाश नहीं हुआ। वो सिर्फ शरीर को अतिवाहित कर रहे थे कि कैसे मेरा शरीर बीत जाए, जो भी खाने को मिला, जैसे भी रहने को मिला, कैसे भी हो बीत जाए। अब ब्रह्म ज्ञान हम अगर एक बार मिल जाता है वो मुक्त हो जाता है। वशिष्ठ मुनि को जब इन्होंने श्राप दिए निमि महाराज, तो वशिष्ठ मुनि उनका शरीर छूट गया, लेकिन वो पहले से ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके पिता सिखाए उनको। इसलिए दोबारा जब जन्म हुए उर्वशी देवी को घड़े से, तो फिर दोबारा वो जाके पढ़ाई करना नहीं पड़ा उनको। पहले एक बार मुक्त हो गए तो आप हो गए। भले शरीर परिवर्तन होगा, आपका कभी ज्ञान, तभी श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि न मैं भक्त बन सके, मेरा भक्त का विनाश नहीं होता। मेरा भक्ति अगर एक बार प्राप्त होता है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। भक्ति को बड़े सावधानी से, विशेषकर जिज्ञासु के स्वरूप में, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा प्रथम सूत्र है, इसलिए कि जानने की इच्छा से ही इसको जानो शास्त्र को। फिर जब जान जाओगे फिर आप मुक्त हो गए। जब मुक्त हो जाओगे आपके लिए किसी भी वस्तु की आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। इस जीवन में आप अगर शरीर छोड़ने की बारी आ गया, आप समझ गए कि अभी तो मेरा मृत्यु समय आ गया, आराम से सब कुछ छोड़ के ध्यानस्थ हो जाओगे। आपको किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं, क्योंकि आप शुरू से मुक्त हो। मुक्त जीव वो हमेशा रेडी रहता है, सारे काम करते हुए भी रेडी रहता है। आगे श्लोक देखो, ये समझ में आ गया ब्रह्मा जी का, देवी सरस्वती का समझ में आ गया? तो सर मरीची आदि ऋषि ने गलत किया। गलत क्या कहां पर लिखा गया है?
आर्य प्रश्न करे थे वो भविष्य मनु में कि उन्होंने समझाए, लेकिन वो स्वयं उसमें पड़ गए। मतलब उन्होंने ब्रह्मा जी के महानता को बताया है कि ब्रह्मा जी इतने महान थे, जो उनके बारे में जिनको समझा रहे थे कि शायद ये गलती करे, वो खुद उसी रास्ते में आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई दोष नहीं लगा। इसका क्या कारण है? तो उस पद की महानता ब्रह्मा जी का पद नहीं होता, वो स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं ब्रह्मा के स्वरूप में सृष्टि करते हैं। इस शास्त्र में लिखा जाता है भागवत में। जैसे देवता वो भगवान स्वयं उसी रूप में वो कार्य से को निभाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कोई जैसे कोई इंद्र बनेगा, जैसे बलि महाराज यज्ञ आदि करे, फिर देखो श्री भगवान से सैंक्शन भी हुए वो। फिर जब भी इंद्र बन के जब भगवान की देखो यज्ञ जब लोग करेंगे, उनको पूजा करेंगे भगवान के हस्त के रूप में, तब बलि महाराज के हृदय में कौन आके उसको ग्रहण करेगा? स्वयं कृष्ण आके ग्रहण करेंगे। मतलब भगवान स्वयं, देखो सूर्य देवता अलग है और सूर्य जो है जिनको हम पूजा करते हो कृष्ण है। चंद्र देवता अलग है, इसके अंदर वास करते हैं, उनको चंद्र बनाने के बाद उनको देवता के रूप में किसी को बिठाया है भगवान ने। लेकिन जब चंद्र के जब हम लोग पूजा करते हैं भगवान के मन के रूप में, तो कृष्ण को ही पूजा करते हैं। अग्नि देवता, अग्नि में कोई वस्तु जब आहुति दिया जाता है, सारे देवताओं को पेट में पहुंच जाता है। ये लागू किसने करा? ये होता कैसे है? वही उसको ग्रहण करते हैं, वही असर, मतलब सही मायने में अग्नि है, वो कृष्ण है। नहीं तो अग्नि के अंदर इतना शक्ति नहीं है कि कोई जला दो फिर सबको पेट में पहुंचा दो। इंद्रदेव हो गए वो, देखो उनको अगर हम जीव कहेंगे उसमें एक दोष लगता है, क्योंकि जीव जो बार बार जन्म होता है उसको जीव कहते हैं, जो जन्म नहीं होता उसको जीव नहीं कह सकते। और अगर मान लो जब हमारा जो भागवत में जब प्रथम स्कंद की जो द्वितीय अध्याय में जब सारे अवतार की लिस्ट है, जो अवतार खत्म हुआ है, और जीवों के बारे में एक श्लोक शुद्ध गोस्वामी पाद बोले हैं। शुद्ध गोस्वामी पाद तभी बोले हैं कि जो जीव पहले तो सूक्ष्म होता है, और जीव जो बार बार जन्म होता है उसको जीव कहते हैं। यहाँ तक कि ये तीन पोटेंसी के अलावा और कोई पोटेंसी है? इंटरनल मार्जिनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों में तो आ नहीं सकते। इंटरनल पोटेंसी की भगवान का अपना शक्ति हो गया, उसमें उसका संजनी समझे और लागे इन तीनों के से आएंगे। और एक्सटर्नल में जो नहीं आ सकते वो जड़ है। अग्नि, आप बोल रहे हो कि अग्नि जिसको हम देख रहे ये जड़ नहीं, तो ये फिर किसमें आए? एक ही बच गया, फिर वो मार्जिनल जीव है। अगर हम ये तीन में कैटेगराइज, इसमें आपका प्रश्न भगवान की पराशर शक्ति विविध वस्तुयते स्वभाव ज्ञान वर्णन क्रियाच विष्णु पुराण में बताया गया। इसमें आपका प्रश्न थोड़ा अलग हो जाता है। इससे आप ये समझ पाए माता जी जो बोल रही है? देखो जो अग्नि को हम देख रहे हैं, ये कौन से तत्व को हम देख रहे हैं? ये एक्सटर्नल है। आप लोग कैसे करते एक्सटर्नल नहीं है? जो है अग्नि की जो डीटी है स्वयं ब्रह्मा जी मानते हैं, ब्रह्मा जी भी हम जीव ही कंसीडर करते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी को जीव कैसे कहोगे? वो श्लोक विरोध हो जाएगा बेटा। तो श्लोक में बताया गया है, सीधे सामने बोले हैं, जिसका बार बार जन्म मृत्यु होता है उसको जन्म मृत्यु मतलब समझते हो? मतलब जन्म होने के बाद आप पिछले जन्म जो कुछ सीखे थे भूल गए, उसको कहते हैं जीव। ब्रह्मा जी को हम लोग जन्म होना नहीं कहते, क्योंकि क्यों नहीं कहते? अजन्मा कहते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो किससे जन्म हुए किसने देखा नहीं है। कमल योनि कहने का मतलब ब्रह्मा जी
कमल से उत्पन्न, कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? किसने तो देखा है? कमल योनि जो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, सिद्धों साहिब बात बताते हैं, ब्रह्मा जी के पिता माता को किसने नहीं देखा, इसलिए ब्रह्मा जी को हम जन्म हुए नहीं कह सकते। जन्म का मतलब होता है उसके पिता माता होना चाहिए। और दूसरी बात, ब्रह्मा जी कहीं जाके पढ़ाई करे हैं ऐसा कहीं किसने नहीं देखा, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं ही अपने आप ज्ञानी थे, या ब्रह्मा मतलब भगवान उनके अंदर डाले, ये ब्रह्मा जी स्वयं एक्सेप्ट करे हैं, तो इस प्रकार समझना चाहिए। ठीक है सर, इसमें जो देखो एक एक पार्ट लो, उनके क्वेश्चन उसमें अधर में रह जाएगा। तुम लोग की क्वेश्चन ज्यादा है। माता जी जो अपने कहे कि जो 3 एनर्जी है, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति भगवान की, लेकिन तीनों भगवान की शक्ति है, ये समझ लेना पहले। तो भगवान अपनी शक्ति को ही कार्यकारी कराते हैं। शंकराचार्य पाद कहते हैं ये जगत मिथ्या है, हाँ कहते हैं कि नहीं, ये शरीर मिथ्या है, जो स्वरूप है ये दोबारा नहीं आएगा, ये बदलता रहता है, हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है ये बहिरंग शक्ति है। बहिरंग शक्ति भगवान अपना ऐसा रखे हैं जो बदलता है, लेकिन है उनकी शक्ति। भगवान की शक्ति बदलता है, बहिरंग शक्ति, लेकिन है उन्हीं की शक्ति, कोई और नहीं। भागवतम प्रथम श्लोक में जो भगवान ने मतलब वेद व्यास जी ने बताया भगवान के बारे में, ये जो तेजो बारी मृदांग यथा विनिमय यत्र विसर्गम वृषा, ये तेज बारी मृदा, इसमें मतलब बदलाव होकर सृष्टि हो जाता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब बदलाव होकर सृष्टि हो जाता है। लेकिन जो बदलाव होके होता है इसको मिथ्या नहीं कह सकते। कह सकते हैं अगर मिथ्या है, जब ये नष्ट हो जाता है, लोग क्यों कहते हैं मिथ्या ऋषि लोग, कोई वो कहते हैं जब ये नष्ट हो जाता है, फिर ये पहले पृथ्वी नष्ट होने के लिए जल प्राबल्य हो जाता है, ज्यादा बारिश होती है और सारे जलमग्न हो जाता है, पृथ्वी जल में मिल जाता है, फिर अग्नि उसको जला लेता है, फिर वायु इतने जोर से, इसे हम फूंक मार के नहीं बुझा देते हैं दिया को, इतने जोर से फूंक मारता है कोई, सारे अग्नि बुझ जाता है। वो वायु को एक और खा लेता हुआ आकाश, इतने बड़ा एरिया है, तुमने फूंक मारा, पता चला कि इतने बड़ा एरिया, एक बंदा वहां बैठा हुआ, फूंक जाएगा ही नहीं। मतलब अगर बहुत ज्यादा स्पेस है आसमान में, आकाश उसको टोटल वायु को पी लेता है, वायु खत्म हो जाता है। आकाश स्वयं कहां चला जाता है? अहंकार से, उनसे आता है तामस अहंकार। अब आकाश पहले तो ध्वनि के अंदर चला जाता है, शब्द से आकाश चला जाता है, जैसे ही अहंकार के अंदर अहंकार चला जाता है मूल प्रकृति में, उसी समय कोई जीव नहीं रहता, ब्रह्मा जी भी नहीं रहते। सृष्टि एक क्रिया सिर्फ करते कौन? शिव जी करते हैं, संकर्षण कराते हैं, जब करते हैं वो लीला, वो सब जो हो जाता है। अगर ऋषि मान, ये ऋषि को बात को हम देखेंगे कि ये कहते हैं कि ये मिथ्या इसलिए है क्योंकि सब जाके शून्य में चला जाता है, कहते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति है। लेकिन हमारी वैष्णवाचार्य कहते हैं अगर ये शून्य में चला जाता है तो सृष्टि कारण रूप में उसके अंदर विद्यमान रहता है। समझो, मतलब जब सृष्टि दोबारा होता है उसी जगह से सृष्टि होता है। प्रकृति से अहंकार आता है, अहंकार से फिर आकाश आता है, आकाश से फिर वायु आता है, वायु से फिर अग्नि आता है, अग्नि से जल आता है, जल से पृथ्वी आता है। अगर सृष्टि वहीं से फिर दोबारा आ पाता है तो हम उस जगह को मिथ्या कैसे कहेंगे? अदृश्य हो सकता है तो अदृश्य रहता है, कारण हो सकता है, मिथ्या लेकिन नहीं है। कोई मिथ्या नहीं है, ये शरीर भी मिथ्या नहीं है। मिथ्या मतलब क्या होता है? ये परिवर्तन होता है, ये अलग रूप में रहता है, लेकिन मिथ्या नहीं होता। कण के रूप में रहता है, उसके बाद दोबारा अदृश्य हो जाता है, लोग कोई देख नहीं पाता, फिर वहां से सृष्टि शुरू हो जाता है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा,
जब कुम्हार उसको बना देता है, या तो कह सकते सोने में गहना, जो सोनार उसको बना देता है गहने को, तो हमें दिखता है ना, कि हम इसको कान में पहनेंगे, गले में पहनेंगे, दिखता है। लेकिन जब वो सोना की गहना जब टूट जाता है, तो वो सोने का एक पत्थर के रूप में रह जाता है, उसमें वो गहना कारण के रूप में रहता है। अगर कोई कारीगर आएगा तो अपनी बुद्धि लगा के वहां से फिर निकाल सकता है। उसी प्रकार सृष्टि का सारे वस्तु प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, फिर जो कारीगर, जो कार, जो कि भगवान शिव है, वो स्वयं उसको फिर सृष्टि कर पाते हैं, मूल शक्ति को। क्योंकि जब हम भागवत का ये वाला पिछले वाला अध्याय देखेंगे, वहां पर जब काल की विस्तार मैत्रेय मुनि ने करे हैं, तब बोले हैं एक सबसे छोटा कण को अणु कहा जाता है। जब दो मिलते हैं इसको परमाणु कहते हैं, फिर अणु कहते हैं, फिर तीन मिलने से उसको त्रिश्रेणु कहते हैं। तीन त्रिश्रेणु से आलोक जाने में या प्रकाश जाने में जितना समय होता है उसको त्रुटि कहते हैं। ये इस प्रकार क्यों समझा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है बताओ। मतलब त्रिश्रेणु जो है, तीन त्रिश्रेणु से जब प्रकाश जाता है उसको एक त्रुटि कहते हैं, एक समय का माप वो बताए। मतलब समय या काल वो पदार्थ के अंदर जब प्रवेश करता है, वो परमाणु फिर इकट्ठा होकर अणु फिर त्रिश्रेणु से बनते हैं, एक फिर दो फिर तीन। ये समझ लो, मूल प्रकृति अहंकार फिर आकाश। आकाश के अंदर प्रकाश मतलब जब जाता है लाइट, तो जो समय लगता है आकाश के अंदर जो पार्टिकल खुले खुले रहते हैं वो समझ लेना। उसके बाद आता है वायु तत्व, उसके बाद आता है अग्नि तत्व, उसके बाद आता है जल तत्व, उसके बाद पृथ्वी तत्व। ये अपने आप नहीं होता, उसके अंदर भगवान शिव की जो प्रभाव, जो संकर्षण के प्रभाव उसके अंदर विद्यमान रहता है। पहले भगवान शिव का स्वरूप नहीं होता, किसने देखा नहीं होता उनको, लिंग स्वरूप में रहते हैं। लिंग को हमारे जो ब्रह्म संहिता व्याख्या किया गया है, भगवान की अंग, भगवान के स्वरूप। जो कारण साई विष्णु है वही सदाशिव है, उन्हीं से ही सब सृष्टि हुआ है। और वो हर कण में जब प्रकृति को दृष्टि निक्षेप करते हैं, शिव जी के रूप में ही वो चले जाते हैं प्रकृति के अंदर। क्योंकि कृष्ण कभी प्रकृति संग नहीं करते, कृष्ण ना तो भौतिक जगत में सृष्टि करते हैं। वो अगर भगवान के अहंकार स्वरूप है, पंचम स्कंद में अंत में बताया जाता है भगवान शिव ध्यान करते हैं संकर्षण को। ध्यान शब्द को व्याख्या करते हैं स्वामी पाद कि ध्यान शब्द का अर्थ स्वयं संकर्षण स्वरूप में हो जाते हैं। संकर्षण कौन है? भगवान की तामसी कला। इस शब्द को सब ध्यान रखो। दसम स्कंद में जब भगवान के आविर्भाव हुआ है, बलराम जी के लिए सुखदेव गोस्वामी तामसी कला कहे हैं, और पंचम स्कंद में भी बोले हैं मम कलाया, बोले वहां पर भगवान श्री कृष्ण जोगमाया को बोले हैं। लेकिन पंचम स्कंद में स्पष्ट तामसी कला बताया गया है। तामसी कला शब्द का अर्थ, तामस शब्द का अर्थ अंधकार होता है, लेकिन तामस शब्द का अर्थ भी होता है छुपा हुआ। तामस शब्द की अर्थ यह भी होता है जिनको हम नहीं जान पाएंगे। बलराम जी के तत्व को, भगवान शिव के तत्व को कोई नहीं जान पाता। वैकुंठ लोक श्री बलराम जी के अंश जो है संकर्षण, उन्हीं के ऐसे ही बना है। वो भी कण फिर दो कण मिलके धीरे धीरे सब वैकुंठ लोक बना है। चिन्मय है वो, भौतिक जगत भगवान शिव से बना है, और वो उन्हीं को ध्यान करते हैं तामस कला को। तामस का शब्द का अर्थ होता है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं कैसे वो कार्य करते हैं, समझे, वो हमारी समझ से परे हैं। तभी ब्रह्मा जी जब भगवान को ध्यान करें, तभी ब्रह्मा जी का स्वरूप था। ब्रह्मा जी का रूप कैसे बना, तभी ब्रह्मा जी जान लिए थे भगवान रुद्र से मेरा स्वरूप बना है। नहीं तो उनका शरीर कहां से आया भाई? ये चिन्मय शरीर तो नो, ये तो भौतिक जगत की ब्रह्मा जी है वो यहाँ के। तब उन्होंने जब भगवान शिव प्रकट हुए, उनको 11 जगह दिए थे।
11 स्थान, वो स्थान हृदय, अपनी मन, अपनी आंख, मतलब सारे तत्व, वो सारे ब्रह्मा जी के रूप में भी था, ब्रह्मा जी के शरीर में भी वो थे, तभी वो जानते थे यही ही रुद्र है। रुद्र की देखोगे तब ब्रह्म शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, श्री कृष्ण को कहते हैं कि संसार रुद्र रूपी काल के द्वारा भयभीत है। वहां स्वयं उन्होंने काल को रुद्र काल बोले हैं। कौन? शिव जी। इसका मतलब क्या? जो काल शब्द यहां पर मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं, सारा शिव के स्वरूप है। वो श्री कृष्ण के ही है, लेकिन श्री कृष्ण की तामस कला है वो, जिसमें श्री कृष्ण छुपे रहते हैं। शिव जी से हम सीधा सीधा जुड़े हुए हैं इस जगत में। अगर हमारा रूप, हमारा शरीर, सारे वस्तु, प्रत्येक जगह में भगवान शिव की वास है, क्योंकि भागवत में तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी ने बोले हैं, परमात्मा जिनको कहा जाता है, हमारे जीव लोग जो हम लोग मानते हैं कि आप देखो द्वादश स्कंद में मार्कंडेय मुनि जब ध्यानस्थ थे श्री नारायण को, भगवान शिव उनको हृदय में दर्शन कर दिए। वो ध्यानस्थ से श्री नारायण को ध्यान कर रहे थे, मार्कंडेय मुनि के रूप मतलब हृदय के अंदर शिव पार्वती पहुंच गए। कैसे? तुम किसी और को ध्यान करते हो, कोई और आ सकता है, अगर वो एक है तब आ सकते हैं, ये समझ लेना चाहिए। मतलब परमात्मा जो है वो शिव जी का स्वरूप है, वो हम लोग सीधा सीधा उनसे जुड़े हुए हैं। बड़े दुख की बात है, लोग उनको बिना जाने निंदा करते हैं। पूरे शास्त्र वो को शिव जी का तत्व तो हर जगह में, मतलब भागवतम जैसे शिव जी बताए ना टीका में, बंशीधर बाबा जी टीका में बताते हैं कि अहं बेटी अशोकम बेटी व्यास बेटी वा न बेटी। भागवत अहं बेटी, मैं ही जानता हूं, शिव जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वही भागवतम वास्तव में जानते हैं। उन्हीं की कृपा से ही, और उनको विदुर जी क्यों जगत गुरु बोले हैं? इसलिए तो गुरु स्वरूप है, और वो बड़े मतलब कृपालु भी है। शिव शब्द का अर्थ मंगलमय होता है। इसीलिए हम अगर प्रत्येक जगह में अगर ध्यान दें, तभी आप देखोगे द्वितीय नाम अपराध को विष्णु पुराण में नहीं, जो हमारा पद्म पुराण में क्या लिखा गया है, शिवस्य श्री विष्णु योग। ठीक है, शिव जी के नाम और श्री विष्णु के नाम में पार्थक्य नहीं देखना चाहिए। ठीक है, वहां पर बात को तुम लोग श्लोक को ध्यान नहीं दिया। शिवस्य श्री विष्णु, श्री शब्द विष्णु के लिए लगा है, शिव जी के लिए नहीं लगा। उसमें जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं, इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो एक है, और शिव जो है शिव विष्णु के विशेषण है, वो एडजेक्टिव है उनके, इसलिए नहीं लगा। तो जो शास्त्र समझना इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर ऊपर हम जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो छुप जाएंगे, छुप जाएंगे। अन्यथा प्रत्येक श्लोक के अंदर आप देखोगे, अनुध्यान करोगे, बहुत कुछ मिलेगा। शिव और भगवान नारायण के नाम में जो भेद देखता है वो नाम जप नहीं कर सकता। ये बड़ा रहस्यपूर्ण है। अब जानते हो उद्धव जी जो भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हैं, भक्त भी, उन्होंने मैत्रेय जी को सुनाए थे शिव जी का चरित्र। कौन सा? सती। और जो चतुर्थ स्कंद में शुरू में जो है ना, सप्ताह अध्याय जो बताया गया है, शेष श्लोक में मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, ये मैंने उद्धव जी से सुना था। उद्धव जी कौन है? श्री कृष्ण के भक्त है। श्री कृष्ण के भक्त शिव जी के बारे में क्यों बोले? उसका कारण है, भागवत बड़ा रहस्यमय है। षष्ठ स्कंद आप देखो, चित्रकेतु शिव जी के मतलब जब माता पार्वती उनको श्राप देते हैं, वो पुत्रासुर होते हैं, और चित्रकेतु श्री शंकरषण भगवान के भक्त होते हैं। श्री शंकरषण शिव जी अभिन्न तत्व है, उसको जोड़ के देखोगे तो अलग आनंद आएगा। भागवत वो अध्याय पुत्रासुर भक्त, लेकिन वो भगवान विष्णु के भक्त है। तो
महादेव और जो सदाशिव है उनमें कोई डिफरेंस? डिफरेंस क्या मानोगे? डिफरेंस जब हम मानते हैं, हम भिन्नता ही देखते हैं। भिन्नता ही हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ा देता। भिन्न होने से क्या हो जाएगा जानते हो? फिर परमात्मा अलग हो गए और ये भिन्न अलग हो गए। सत्य आप समझोगे कैसे? अगर शास्त्र को हम अलग करके देखेंगे तो दो हो गए ना। जबकि ब्रह्म आत्मिक, मतलब आप देखो कि भागवत में 12 स्कंद में ब्रह्म को एक तत्व कहा गया। फिर आप कह रहे हो कि डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा। डिफरेंस वर्ड ही हमें वो समझने में दिक्कत कर देता है। लेकिन तब भी हम डिफरेंशिएट तो करते हैं कि नहीं, भाव में फर्क करते हैं। जैसे भगवान की 3 शक्तियां हैं, जैसा भगवान की शक्ति अनंत है, अनंत है। लेकिन उनमें अंतर तो नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, भगवान की स्वरूप शक्ति का रूप को समझ के और आनंद आता है। ये शक्ति ऐसे काम करता है, ये शक्ति ऐसे काम करता है, और ये शक्ति उन्हीं के है। ये बड़ा आनंद आता है। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। कोई एक शक्ति है तो बोलो जो फर्क है। हाँ माता जी। बहुत जगह बोला है, जो लोग मानते हैं सब कुछ एक है, वो भी थोड़े बोले, और जो लोग मानते हैं सब कुछ भिन्न है, वो भी गलत। जो पूरा डुअलिटी के बारे में मानते हैं वो भी गलत ही है। ये अचिंत्य भेदा भी जो बोला, अचिंत्य भेदा भी तत्व तो महाप्रभु ने इसी माध्यम से समझाए हम लोग को। नहीं, वो अचिंत्य हो गया ना। लेकिन कहाँ पे वो अचिंत्य हुआ है? हाँ, अगर हमारे लिए अचिंत्य है तो उसको चिंता कैसे कर सकते? बताओ। अचिंत्य को अगर चिंता कर लिया तो फिर अचिंत्य नहीं रहा ना फिर वो। भागवत इसलिए जिससे मतलब तभी कहते हैं कि जाओ, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रस्ता, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। चैतन्य महाप्रभु के चरण को जो जानता है, पहले इस बात को चैतन्य महाप्रभु सब नहीं जानते हैं, फिर वो ही परम पुरुष है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो वास्तव में उपनिषद जिनको ढूंढता है वही श्री चैतन्य है। उपनिषद, मंडूक उपनिषद जो लिखा गया है, एकम जो कहा गया ना, सर्वमितम विज्ञातम भवति, एक किसी एक को जानने से सबको जान जाओगे। वो एक कौन है? श्री चैतन्य। जो उनको जानता है, उनके चरण में है, उन्हीं से भागवत सुनना चाहिए, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। तभी भागवत समझ में आता है। बहुत दुख की बात है, भागवत तो बहुत जगह में है लेकिन महाप्रभु नहीं जानते। हमारे वृंदावन में भी इस प्रकार संत बहुत है, भागवत आचार्य हैं, महाप्रभु नहीं जानते। लेकिन महाप्रभु भागवत कैसे समझे? असंभव। समझे?